नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मैं हूं आपके साथ बबलू। इटावा कथावाचक कांड में हर तरफ बवाल है, आसपास के जिलों में बवाल, आसपास के थानों में जहां हर तरफ बवाल है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने गांव में हमला बोला और उस हमले के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और कई लोगों को हिरासत में लिया, पत्थरबाजी हुई। इन सब के बीच कथावाचक कांड में एक नई वीडियो सामने आई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले चुका है। इस मामले में न केवल स्थानीय स्तर पर हंगामा मचाया है बल्कि राजनीति और सामाजिक तनाव को भी और हवा दे दी है। नया वीडियो सामने आने के बाद कथावाचकों पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला की पोल पट्टी खुल गई है और उसके सभी आरोपों की धज्जियां उड़ गई। इस वीडियो से साफ हो जाता है कि मामला छेड़खानी का नहीं बल्कि पुलिसिय कार्रवाई से बचने के लिए महिला छेड़खानी की मनगढ़ंत कहानी बना रही है। पहले हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे महिला अपने ही बयान में फंस गई है। 21 जून 2025 को इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के लिए पहुंचे कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। आरोप था कि कथावाचकों ने अपनी जात छिपाई, खुद को ब्राह्मण बताया और कथा सुनाई। इस विवाद में उनकी चोटी काट ली गई, सिर मुंडवाया गया और एक महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई गई। ढोलक वादक जो था उसकी ढोल तोड़ दी गई और मानव मूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया। इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना ने सामाजिक और राजनीतिक रंग ले लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक ये वीडियो पहुंचा। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को जातीय उत्पीड़न का मुद्दा बताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पीड़ित कथावाचकों को मुलाकात की, उनकी आर्थिक मदद की और एक नई ढोलक भी भेंट की। दूसरी ओर ब्राह्मणों ने कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें जात छिपाने के साथ साथ एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप भी शामिल था। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब कथा का आयोजक जो करवा रहे थे, आयोजक जयप्रकाश तिवारी की पत्नी रेणु तिवारी ने कथावाचक मुकुटमणि यादव पर छेड़खानी का आरोप लगाया। रेणु ने का दावा किया कि कथावाचक ने भोजन के दौरान उनके साथ बदतमीजी की, गलत तरीके से हाथ पकड़ा और अश्लील हरकतें की। उन्होंने कहा, हम उन्हें पूजनीय समझकर घर बुलाए थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की। रेणु ने इटावा के एसएसपी से मुलाकात कर कथावाचकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब एक नया वीडियो सामने आने से इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। यह वीडियो कथावाचकों को माफी मंगवाने और नाक रगड़वाने से पहले का है, जिसमें कथावाचकों की जात को लेकर पंचायत हो रही है। पंचायत में हर तरफ चारपाइयां रखी हैं, कुर्सियां रखी थी, सभी चारपाइयों पर लोग बैठे थे, आसपास की कुर्सियों पर भी लोग बैठे थे और कुछ लोग आसपास खड़े हैं। और उन्हीं कुर्सियों के बीच में सामने कथावाचक मुकुटमणि यादव भी बैठे हैं और उसमें उस पंचायत में मौजूद लोग कह रहे हैं, तुम ब्राह्मण नहीं हो, यादव भी नहीं हो। एक ने कहा, जो पीछे खड़े हैं उनमें से एक ने कहा कि यादव भी नहीं हो, कहा शकल से चमार लगते हो, माफी तो मांगनी पड़ेगी और पैरों में पड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। जबकि सामने बैठे कथावाचक मुकुट यादव कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं पिछले 15 साल से कथा कह रहा हूं। पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। अरे महात्मा स्वरूप वैद्य हमारा महात्मा स्वरूप, पहली बात तो जात नहीं हमें, आज हमें 14-15 साल हो गए। वैसे तो मेरी कोई जाति नहीं है, कथावाचकों की कोई जाति नहीं होती है, मैं हर जात और हर धर्म को मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं यादव हूं। पूरे वीडियो में कहीं भी छेड़खानी का जिक्र नहीं होता है। इस वीडियो ने रेणु तिवारी के छेड़खानी के दावों की पोल खोलकर रख दी। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया, तमाम लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो पर जो लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं, वो दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो रेणु के छेड़खानी के आरोपों की पोल खोलता है। अगर छेड़खानी हुई होती तो पहले की वायरल वीडियो जिसमें जो मारपीट हो रही थी, जिसमें उनकी चोटी काटी जा रही थी और जिसमें जो उनकी नाक रगड़वाई जा रही थी, उस वीडियो में और अब जो वीडियो सामने आया है, इस किसी भी वीडियो में तो छेड़खानी की चर्चा होती।
कोई तो ये कहता कि हाँ वाकई तुमको हमने कथा कहने के लिए बुलाया था, तुम हमारे लिए पूजनीय थे और हम तुम्हारी पूजा हम तुम्हारी कथा सुन रहे थे, लेकिन तुम यहाँ छेड़खानी कर रहे हो। लेकिन किसी वीडियो में छेड़खानी का अब तक कोई जिक्र नहीं, ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई है। वीडियो में सिर्फ जाति की चर्चा हुई। सवाल यह है कि क्या यह वीडियो वाकई रेणु तिवारी के दावों को गलत साबित करता है, जो बार बार ये कह रही हैं कि हर मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आकर कह रही हैं कि वो छेड़खानी कर रहे थे, बैड टच कर रहे थे, गलत तरीके से मेरे हाथ को छू रहे थे और कह रहे थे कि हाथ से खाना खिलाना है। तो इन दावों पर जो महिला छेड़खानी का आरोप लगा रही है, क्या वाकई ये आरोप सही है या फिर ये सुनियोजित कोई कदम है? इस पूरे मामले में जो मामला हुआ, लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस ने कार्रवाई की और वो सुनियोजित तरीके से अब इस मामले को उलझाने और पुलिसिय कार्रवाई से बचने का कोई ये नया पैंतरा है। हालांकि पुलिस ने इस नए वीडियो पर भी संज्ञान लिया है और जांच कर रही है। इसके साथ ही कथावाचकों के खिलाफ भी फर्जी आधार कार्ड और जाति छिपाने के आरोप में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कथावाचकों के पास से 2 आधार कार्ड मिले, जिसमें एक में उनकी जात ब्राह्मण दर्शाई गई थी और एक में मुकुट सिंह लिखा हुआ था। इस बीच इस मामले ने सामाजिक तनाव और बढ़ा दिया। जब लोगों को पता लगा कि जो कथावाचक हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो गुरुवार को दांदरपुर गांव में यादव समाज के और अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने बकेवर थाने का घेराव किया। इससे पहले जो किसान संगठन है वो घेराव कर रहे थे। जब घेराव किया, कार्यकर्ता जो अहिर रेजिमेंट के कार्यकर्ता, यादव समाज के कई संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए, थाने का घेराव किया और पुलिस पर पथराव किया। पर तमाम वीडियो वायरल हैं। उन वीडियो में पुलिस एक बार पीछे जाते हुए दिख रही है और हवाई फायर करते हुए दिख रही है। प्रदर्शनकारियों ने कथावाचकों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने और गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। यह मामला अब केवल जातीय विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की विफलता बताया है, जबकि ब्राह्मण महासभा ने कथावाचकों पर लगे छेड़खानी और धोखाधड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और इटावा के SSP से 10 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अगर दोनों पक्षों की माने तो कथावाचकों का कहना है कि उनसे जातीय आधार पर भेदभाव किया गया, उनकी पिटाई हुई, अपमान किया गया, चोटी काटी गई और यह सब इसलिए हुआ कि उनकी जाति के कारण, क्योंकि उनकी जात यादव थी। और ये हमारे सामने जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब हम उनसे बात कर रहे थे मुकुटमणि से, तो उनसे पूछा कि ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कैमरे के सामने भी यही बात कहा कि मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मेरी जात यादव थी और मैं यादव जाति से था। तो आपका गुनाह क्या था वहां पर कि जो यादव थे आप? मेरा गुनाह ये था, मैं यादव था। जबकि जो आयोजक हैं, आयोजक पक्ष हैं, उनका दावा है कि कथावाचकों ने अपनी जात छिपाई, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यानी कि जो जात छिपा के यादव होकर उन्होंने ब्राह्मण कहा खुद को और कथा सुनाई, इससे जो वहां के लोग थे, जो कथा सुनने वाले लोग थे, जो आयोजक थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। और आरोप यह है कि एक महिला के साथ छेड़खानी की, जैसा कि रेणु तिवारी दावा कर रही हैं। इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह तो पुलिस की जांच और नए वीडियो की पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। लेकिन यह साफ है कि यह विवाद अब न केवल इटावा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक तनाव का कारण बन गया है। हमारी टीम बहरहाल इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पर? क्या यह वाकई जातीय विवाद है या इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है? कुछ लोगों का कहना है कि ये जो जातीय भड़काई जा रही है, चुनाव को देखते हुए जाति को जात से बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदुओं को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।